हेलो एवरीवन बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टालकट पार्सन्स, जो एक अमेरिकी राइटर थे। इनके पहले बहुत सारे राइटर आए जो लोग क्लासिकल थिंकर थे। उसमें अगस्त काम, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम, आपने इन लोगों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टालकट पार्सन्स। टालकट पार्सन्स जिनका बर्थ कोलोराडो में अमेरिका में 1902 में हुआ था और उनकी डेथ म्यूनिक के जर्मनी में मई के महीने में हुई थी और 1959 में हुई थी। इसके बाद इनके लाइफ स्केच के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इनकी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी फंक्शन ऑफ पैटर्न्स, इनकी थ्योरी पढ़ेंगे और इनके सोशल एक्शन थ्योरी, इनके सोर्सेज कहाँ कहाँ से इन्होंने लिया था, किससे किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, मतलब किनका किनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था, वो सारी बातें हम आपको इसमें टालकट पार्सन्स के डिटेल पढ़ाएंगे। इसमें मेन थ्योरी इनकी जो सोशल एक्शन थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। किसे किसे इन्फ्लुएंसेस थे, जैसे इनका बेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या था, सोशल एक्शन थ्योरी, सामाजिक क्रिया सिद्धांत, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी पे भी इन्होंने कार्य किया था। ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, अनरेस्ट कॉलेज से, बायोलॉजी से, फिलासफी से, इन सब सब्जेक्टों से किया था। हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में पीएचडी किया और वहीं पे रिसर्च का कंप्लीट करके लंदन में मालिनोव्स्की के साथ काम किया ट्राइबल पे। मालिनोव्स्की का नाम आप लोग सुने होंगे, वो कल्चरल के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। कुला व्यापार, विनिमय, टोबियांडा द्वीपवासियों वगैरह का अध्ययन किया। और इनके साथ साथ टालकट पार्सन्स ने भी ट्राइबल एथनोग्राफी पे अध्ययन किया। जर्मनी और लंदन में ज़्यादा समय इन्होंने बिताया। वहाँ से जन्म लिए अमेरिका में, जर्मनी में आया, रिसर्च किए, पढ़े लिखे। उसके बाद लंदन में भी ज़्यादा समय बिताने से इंटेलेक्चुअल जो पावर होती है, वहाँ के थिंकरों का पढ़ के, उनकी बुकों को, उनकी थ्योरी को, उनके कॉन्सेप्ट को उन्होंने बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना और उसको अपने थ्योरी में भी आत्मसात किया। कुछ चीज़ें उनसे सीखी, जानी और उनके बौद्धिक विचारों का 1927 से 1931 तक वो इकोनॉमिक्स के टीचर के रूप में कार्य किए उस यूनिवर्सिटी में। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जहाँ वो रिसर्च किए थे, जहाँ पढ़े थे, उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये बहुत प्रेस्टीज की बात होती है, आप जहाँ से पढ़ें उसी कॉलेज में अगर पढ़ाना शुरू कर दें तो ये बहुत ही सम्मान का विषय होता है। और ये उसी में रिसर्च किए थे, उसी यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और उसी में उन्होंने टीचिंग का काम शुरू कर दिया। पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाए, फिर उसके बाद सोशियोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो गए और वहीं पर उन्होंने 1944 में इस प्रोफेसर के रूप में टीचिंग स्टार्ट कर दिया। इनकी मेन बुक्स कौन सी हैं, तो 4-5 मेन बुक्स हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी थी अपनी लाइफ में, लेकिन जो मेन हैं अक्सर करके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सबको हाईलाइटेड बुकें हैं। जो पहला है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जिसको उन्होंने 1937 में लिखा था। उसके बाद है द सोशल सिस्टम, जिसको 1951 में, एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1949 में, और सिस्टम ऑफ मॉडर्न साइंसेज, इसको 1971 में लिखा था। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1956 में लिखा था। ये बुकें जो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर चाहें आप लोग तो नोट कर सकते हैं, और चाहें मैं PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकती हूँ, आप उसको उतार लें, लिख लें। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसको जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको ये रिवाइज होता जाएगा। और यही ऐसी चीज़ है विद्या कि इसको खर्च कीजिए तो बढ़ेगा। बाकी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको खर्च करने पे बढ़े। खर्च करने पे कोई भी चीज़ कम ही होता है, लेकिन यही विद्या ऐसी चीज़ है। सरस्वती माता सुरसरी के भंडार में है ना, सुरसरी के भंडार में हुई अपूरब बार, ज्यों खर्चे तेते हों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। जितना खर्च कीजिए उतना बढ़ता जाता है, ऐसा माता जी का भंडार है। ये किससे किससे प्रभावित हुए थे, इफेक्टेड हुए थे, इन्फ्लुएंसेड थे, जैसे इमाइल दुर्खीम से, विल्फ्रेडो पैरेटो से, मैक्स वेबर से और वीरस्ट्रीट से। इन लोगों के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं, क्लासिकल थिंकर हैं। जो क्लासिकल थिंकर थे वे सभी लोग सोशल फेनोमेनों से साइंटिफिक रूप देना चाहते थे। सोशल फेनोमेना को, जो हमारे मानसिक दैनिक क्रियाविधि के विचार व्यवहार हैं, उसको उन लोगों ने वैज्ञानिक रूप देने का भरपूर प्रयास किया और रेपुटेटेड साइंस बनाने का प्रयास अगस्त काम्ट ने किया, जो लास्ट में उनकी क्लोटाइन डी बाक्स नामक प्रेमिका के संपर्क में आने के बाद मानवता का धर्म वगैरह में उनका चेंज हो गया, जिसको वापस इमाइल दुर्खीम ने व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। उसके बाद पैरेटो ने, मैक्स वेबर ने, वीरस्ट्रीट ने, और आगे चल के फिर टालकट पार्सन्स भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिए। जैसे 2+2 4 ही होता है, कोई ये नहीं कि इंडिया में 4 हो रहा है 2+2 तो अमेरिका में 2+2 10 हो जाएगा, हर जगह वही सार्वभौमिक रूप से। तो इस बात को ये जताने का प्रयास किए। और पार्सन्स की सोशल एक्शन थ्योरी, सोशल सिस्टम थ्योरी और फंक्शन ऑफ पार्सन्स, सबके बारे में आगे आपको पढ़ना है। इसके अलावा इनके फंक्शन ऑफ पार्सन्स ने शुरू से समाजशास्त्र को साइंटिफिक रूप देने का प्रयास किया और
हमेशा अमूर्त और बृहद सिद्धांतों की रचना करना चाहते थे। इनके 3 एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी बनाना चाहते थे, जिसमें अब जैसे आप लोग सुने होंगे अगस्त कांट ने समाजशास्त्र में पॉजिटिविज्म नामक एक थ्योरी दी थी, जिसको समाजशास्त्री भाषा में पॉजिटिविज्म कहते हैं। ऐसे नॉर्मल में आप देखेंगे तो इसको वैज्ञानिक विधि कहेंगे। वैज्ञानिक विधि किसको कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी विषय के व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन को आप विज्ञान कहेंगे। तो किसी भी विषय का वर्गीकरण, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, तुलना, ये सब निष्कर्ष के रूप में जब निकाला जाता तो उसी चीज़ को वर्गीकरण। इन सब का ये रिजेक्ट भी किए थे, लेकिन पहले पढ़े सबको थे। जितने क्लासिकल थिंकर थे सबके बुक्स को, सबकी थ्योरी को, सबके कॉन्सेप्ट को इन्होंने पढ़ डाला था और कुछ को रिजेक्ट किया, कुछ को एक्सेप्ट किया। तो किसको किसको रिजेक्ट किया? अब जैसे इनको इन्होंने सुना था तो पार्सन्स ने इसको स्वीकार नहीं किया, काज और इफेक्ट को नहीं माना इन्होंने, इसको अपने नए रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने चीज़ों को अमूर्त माना, एब्स्ट्रैक्ट, तो पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट किया। उसके बाद उपयोगितावाद, यूटिलिटेरिज्म, ज़्यादातर क्लासिकल थिंकर मार्शल वगैरह ये लोग व्यक्तिगत रूप में मानते थे कि उपयोगिता के आधार पर ही सामानों को खरीदते थे। और पार्सन सोशल एक्शन थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी, वैल्यू, नाम, सेक्शन के पीछे उत्तरदायी कारक मानते हैं। किसको? अगर हम वो कहते थे कि अगर हम माउस खरीद रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, पढ़ने के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, तो अपने उपयोगिता के आधार पर ही खरीदेंगे ना, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था। फिर संघर्षवादी सिद्धांत में आप लोग को पता ही है कि द्वंद्व को, संघर्ष को, तनाव को, शोषण को एम्फेसाइज किया गया है और माना गया है कि जो इसी द्वंद्व से, तनाव से, संघर्ष से समाज में हिंसा पैदा होती है। और कार्ल मार्क्स ने तो मान लीजिए 5 युगों की बात सीधे सीधे कर दी है। उसने कहा है कि सिर्फ आदिम युग में 2 वर्ग नहीं थे, नहीं तो बाकी के चारों जो युग बचे थे उन्होंने ऐतिहासिक आधार पे 5 युगों में जो युग को बांटा था, उसमें 2 वर्ग बताया था, एक बुर्जुआसी और एक सर्वहारा। बुर्जुआसी वर्ग पूंजीपति को कहा था, जिनके पास पैसा रुपया है, धन संपत्ति, समाज में अच्छा प्रेस्टीज है, पैसा रुपया, बंगला, गाड़ी और सब कुछ भरा हुआ है घर में, तो वो बुर्जुआसी में आ गए। पूंजीपति, मिल मालिक और मजदूर जो उसमें काम कर रहा है, सर्वहारा वर्ग में उसको रखे थे, लेबर वर्ग को। तो उन्होंने कहा कि ये लेबर वर्ग, और कभी किसी टाइम में वो सामंत और मजदूर की बात थी, खेतिहर मजदूर, और किसी टाइम में पूंजीपति और मिल मालिक की बात आ गई। तो इनका जो सपना था कार्ल मार्क्स का, इन्होंने समाजवाद का सपना देखा था और इसी आधार पर वो चारों वर्गों में, चारों युगों में मानते थे कि 2 वर्ग थे, दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। और उनके संघर्ष को इन्होंने संघर्षवादी विचारधारा नाम दिया, जो आगे चल के उत्तर संघर्षवाद, नव संघर्षवाद के नाम से फेमस हुआ। तो इसको भी इन्होंने नकारा है और कहा है, क्या कहा है कि उन्होंने सामाजिक फियर की वजह से, न कि संघर्ष की वजह से। पार्सन्स ने कहा कि फियर की वजह से नहीं, बल्कि मॉरलिटी एंड नैतिकता के कारण समाज में एक्शन होता है। ये मॉरलिटी को ज़्यादा हाईलाइट किए हैं पार्सन्स, और कहा कि किसी मुद्दे पर किसी को एक्सेप्ट किया, किसी को रिजेक्ट किया। और कुल मिला के देखा जाए तो पार्सन्स हमेशा अमूर्त और बृहद सिद्धांतों की रचना करना चाहते थे। 3 एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी बनाना चाहते थे, एक्शन थ्योरी, पैटर्न्स, वेरिएबल्स। उनका सामाजिक क्रिया सिद्धांत आर्थिक, समाजशास्त्र, संस्कृत विज्ञान और मनोविज्ञान से उधार मांगता है। उन्होंने कहा कि इन सारे को कंबाइन किया गया और इनसे सबसे मिलाकर एक ग्रांड थ्योरी बनाई, जिसको सोशल एक्शन थ्योरी वो कहते हैं। उसमें एजिल मॉडल का भी प्रयोग किया गया। आप लोग सुने होंगे एजिल का फुल फॉर्म क्या होता है? ए का एक्सेप्ट, जी का गोल, और आई का इंटीग्रेटेड, और एल का लेटेंसी। कुल मिला के अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण और प्रेरणा, इन 4 इनके एस्पेक्ट हैं। और एजिल के नाम से बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पीजीटी में, हायर में, नेट में, जीआईसी, जीडीसी सब में। तो वो इंटीग्रेटेड करना चाहते थे। फ्रांस के पॉजिटिविज्म को, ब्रिटिश के यूटिलिटेरियन यानी उपयोगितावाद को, और जर्मन के आइडियलिज्म को, सभी को समाहित कर अपने अप्रोच को डेवलप किया। किसने? टालकट पार्सन्स ने, जो अमेरिका के थे। इनके बाद में चल के मॉर्टन, जिनका नाम आप लोग सुनोगे, एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का माना जाता है। प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया रॉबर्ट किंग मॉर्टन ने, जो इनके शिष्य के रूप में उभरे। इनके बहुत सारे शिष्य हुए, इन्होंने बहुत सारी थ्योरियाँ, कॉन्सेप्ट और बुक्स दिए थे, जिनमें आप लोगों को ज़्यादातर का नाम मैंने लिखवा ही दिया। उस समय उपयोगितावाद, द्वंद्ववाद, आदर्शवाद, प्रत्यक्षवाद को उन्होंने पढ़ा और आगे चलकर सोशल एक्शन थ्योरी को मैनेज किया। तो इतना सारा संघर्षवादी विचारधारा, उपयोगितावाद और मार्क्सवाद, इन सबको उन्होंने नकार दिया था और अपना एक नया थ्योरी सोशल एक्शन थ्योरी। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, अच्छा लगे, कुछ समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।